हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, भारत को पूर्व सोवियत संघ यानी कि इस समय में जो रूस है के साथ अच्छे संबंध बनाकर क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो जैसा कि हम शुरू से जानते हैं कि रूस जो है वो हमेशा भारत के साथ एक मित्र के रूप में खड़ा रहा है और उसने भारत की सदैव सहायता की है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो भारत के पूर्व सोवियत संघ तथा अन्य गणराज्यों से के साथ अच्छे संबंध रहे, विभिन्न क्षेत्रों में भी योगदान रहा है। भारत को निम्न क्षेत्रों में रूस से लाभ प्राप्त हुआ है। रूस से भारत को अंतरिक्ष उद्योग में मदद मिली है। तो भारत ने जितने भी अंतरिक्ष मतलब 10 साल पहले तक जितने भी अंतरिक्ष में कोई भी तरक्की हासिल की है, तो उसमें सीधे सीधे रूस का उसमें हाथ रहा है। आर्यभट्ट एप्पल बनाने के पूर्व सोवियत संघ रूस की मदद की। रूस ने भारत की मदद की है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे आतंकवाद पर भारत का साथ दिया है। तो देखिए, रूस हमेशा भारत के साथ रहा है। उसी तरह से अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस में जब कभी भी अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए कोई प्रस्ताव लेकर के आता, तो उसके लिए वीटो लेकर के हमेशा रूस आता, जो किसके साथ में था, जो किसके लिए बेहतर होता था, हमेशा भारत के साथ। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार देश है। तो क्योंकि रूस भारत से डेवलप्ड है और हथियार बेचना और बनाना इसका काम है, तो भारत इससे हमेशा हथियार खरीदता आया है। भारतीय सेना के सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। तो जितने भी सैनिक साजो सामान बनाए जाते थे, मोस्टली अभी तो मोदी सरकार के टाइम में ये सभी चीज़ें अब भारत में ही बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे पहले ये सभी चीज़ें हम रूस से आयात करते थे। आयात मतलब वहाँ से खरीदते थे, अपने देश में लेकर के आते थे। भारत से भारत रूस से ऊर्जा का आयात करता है। ऊर्जा से मतलब है पेट्रोल, गैसेस, इन सब का आयात जो है वो भारत किससे करता है? रूस से करता है, जिसका यूरोपीय कंट्रीज ने विरोध भी किया जब से ये यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रूस के साथ में। तो वो कहते हैं कि भाई आप रूस से भारत से कहते हैं कि रूस से आप तेल मत खरीदो। क्यों? क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन के साथ गलत कर रहा है। और भारत का जवाब ये है कि उसे जहाँ से अच्छा और सस्ते दामों पर तेल प्राप्त होगा, वो वहीं से उसे खरीदेगा। तो भारत के पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के साथ जितने भी संबंध उसके रहे हैं, वो भारत के लिए लाभदायक रहे हैं। इसमें एक चीज़ और मेंशन करने वाली है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बट वो बांग्लादेश के कारण हुआ था। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश अभी बांग्लादेश है, वो उससे पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान है राइट नाउ, ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे वो जाते थे शासन करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में, यानी कि बांग्लादेश में। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग उर्दू बोलें, ना कि बांग्ला। तो वो अपनी लैंग्वेज और लिपि दोनों को ही चेंज कर दें, बट इसका विरोध किया था बांग्लादेश के लोगों ने, और उन्होंने कहा था कि हम अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पुरखे सदियों से इसी लैंग्वेज का प्रयोग करते आ रहे हैं। जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध किया गया। आवाम लीग नामक एक दल बना और उन्होंने उसका विरोध किया, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को मार डाला गया था पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों द्वारा। और इस कारण से बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए थे। तो क्योंकि उस टाइम पे 1971 की बात है, तो भारत खुद इतनी बेहतर स्थिति में नहीं था कि वो अपनी जनता का पालन पोषण कर सके, बट लाखों की संख्या में बांग्लादेश से लोग आ रहे थे। और इसके मद्देनज़र
भारत ने पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया, जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था। अब पूर्वी पाकिस्तान में रहकर बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन चुका था। अब ये तो था कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन पाकिस्तान को हराने में भारत की जो मदद विशेष रूप से की थी 1971 में, वो की थी रूस ने, यानी कि पूर्व सोवियत संघ ने। यदि सोवियत संघ भारत की सहायता नहीं करता तो भारत 1971 वाला जो युद्ध था वो जीत नहीं पाता। तो इस तरह से सोवियत संघ हमेशा ही भारत के साथ एक बेहतर रिश्तों में रहा है, हमारा बहुत अच्छा मित्र बनकर रहा है, और यहाँ के नागरिक भी भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। भारतीय कल्चर, भारतीय धर्म, ये बहुत फॉलो किया जाता है रूस में। यहाँ तक कि जितनी धार्मिक